मेरी लड़ाई नहीं किसी ताज की खातिर, मैं कह रहा हूँ मेरी लड़ाई नहीं किसी ताज की खातिर, अरे मेरी लड़ाई तो अपनी मात की खातिर, इस जो धरती माँ है इसकी खातिर है मेरी लड़ाई। मैं न्यायालय, हालांकि न्यायालय में कोई न्याय ना मिल रहा, सब इनको सौदा है, सब कॉन्ट्रैक्ट है। तू यहाँ ते छोड़ कुर्सी है, चल सरकार में को राज्यसभा को चल ठीक कौन है। हाँ गोल धरे डोला ही सिलेंडर है कितनों महंगा है वो, अब पूछो कहाँ गई ना नहीं तू, अब कहाँ गई तू अब ना। एक बात बताओ, 250 तो शहादत हो गई, अभी तक तो सरकार सुना रही है, पता नहीं आगे सुन ले। अभी तो सही था यार। अब मैं बताऊँ तो बालक है भैया, अब जो है कि जो जब आजादी की लड़ाई लड़ी है, ये आजादी की लड़ाई है, हम गुलाम हैं, थोड़ा कम करो। भारतवासी गुलाम है। वोट आजादी के लिए दिया था, गुलाम बनने के लिए दिया था। है जब आने की वोट ऐसे पहुँच को झोने को काकर को तो हमें गुलाम बनाया था। चुनाव तो वो आप नहीं था ये बुरी बात है, कह पूछ कहवा है, हमारी गलती है, हमारी गलती है। हम तो एक बात जाने कि वहाँ ने कही कि कई छोरा है बुखार आएगा, बुखार तो आएगा हुआ और बाज होकर तू गए ही कैसे हो तो ऑपरी में तू गए चूंगा मार में पड़ जा, वही काम है तुम कर रहे हो, तुमने वोट चूता ही वोट, अरे कि मुझे कैसे है बुखार आएगा, अब यहाँ इलाज की जरूरत है। अब बात करो इलाज की, और हम भी बात कर रहे हैं इलाज की। कैसे करोगे इलाज फिर? अब इलाज है तो रोए ये जहाँ जा रहे हैं इन्हें पता लग रही है कहा विचार है रो इलाज चल रही है। आग पंजाब में सुपड़ा सा, पंजाब से आग लगी, आग कहाँ से लगी? पंजाब थी, हरियाणा को मैंने में लग गई, हरियाणा में लग गई, हरियाणा से यूपी में लग गई, मध्य प्रदेश में जाने लगी, अब आग लग रही है। और मैंने पहले बताया था कि ये आग जन कहाँ तक पहुँचाई। पंजाब की बात कर रहे हैं, पंजाब में तो बीजेपी पहले भी नहीं थी। पहले तो होशियार है पंजाब के, वही सबसे पहले कानून समझे, वो तो होशियार है, जान है वो तो झूठ बहका देंगे भाई, काबिल ना समझते पहले नहीं जो हम समझ ना पाए। बताओ आप पता कानून क्या है? ये कानून जो सरकार लेके आई है आप पता इनके बारे में? खूब बताओ, समझाओगे थोड़ा सा? हमें बताओ। अब तेने की पूछिए जो सबसे पहले बताइए मैंने, सरकार जो आई है, हमने जो भारतवर्ष, आज मैं फिर तो समझा रहा हूँ बड़ी प्यारी भारतवासी ने कहना चाह रहा हूँ मैं कि हमारा जो पहला जो भारत हो, जब हम ईस्ट इंडिया कंपनी आई, जब तो उनने राजान पे करो कंट्रोल, हमारे यहाँ राजा हुए रजवाड़े, और जब हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी अंग्रेज भगाए, तब उन रजवाड़े ने, उन राजान ने जिनके गांव है, जिनकी कंपनी, ऐसा नहीं कि रजवाड़े ही है, उनके महल, उनके रजवाड़े, उनके गांव, उनकी जिम्मेदारी सब भारतवर्ष की करी, सारो सौदा भारतवर्ष को, रेल, सड़क, रास्ता, चक रोड, ये सब सरकार के। लेकिन ये दुर्भाग्य हमारा जो को भारत हो, आजाद भारत, राजा हम में थे, हमारे द्वारा बनेगा और सब सौदा भारत सरकार को होगा। लेकिन ये जो सरकार आई का है, ये सब सौदा है निजीकरण कर रही है। तो जैसे कानून लागू ही ना हो, लागू होने से पहले कैसे पता हो कि देश पूंजीपति के हाथ में चला जाए? अब देख ये सरकार जो है कि कॉन्ट्रैक्ट करे, यानी रेल को कॉन्ट्रैक्ट कर दियो, हवाई जहाजन के कॉन्ट्रैक्ट कर दिए, सबको कॉन्ट्रैक्ट कर दियो। यहाँ पे बच रही खेती, अब के खेती को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ना समझ लो मेरी बात, खेती को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। वहाँ में भी एक है, मोदी जी ने कही किससे कर रहे हैं? अडानी अंबानी थे, पैसा वाले थे। अगर जो कानून लागू हो गए तो देश की सारी खेती अडानी अंबानी का हाथ में, और का और सब तो यह हुआ, एक चौधरी जाट और एक वो तेली को, दोनों जने जा रहे रास्ता में, वो बोले कहा करें, जाट बोलो भाई कोई बात कहे, और बात लगनी चाहिए, वैसी नहीं बेतुकी बात करे, लगी बात होनी चाहिए, सही बात होनी चाहिए, और कहे जब तेली बोलो जी मैं कहूँ कि हाँ कि जाट तेरे ऊपर खाट, बोल लगी कि ना लगी? भाई चौधरी बोलो भाई तुक तो लग गई थोड़ा सा एकदम। एक तो चौधरी गुस्सा आएगो, रहो सो ज्ञान गुस्सा हम चलेगो, एकदम बोले चौधरी कि तेली तेरे ऊपर कोलू, वो बोले भाई लगी नहीं, ये तो कोई तुक लगी ना कि तेली तेरे ऊपर कोलू। वो बोलो अरे के लगो चाहे मत लगो, तू बोझ तो मरेगा ही। इन पे ये बहुत जोर का चार है, लगो चाहे मत लगो, मेरा चैलेंज है देशवासियों, ये कैसी जोड़ को इन पे सौदा कि जाट तेरे ऊपर खाट, कि भाई लग गई तुक, कि तेली तेरे ऊपर कोल, कि भाई तुक नहीं लगी, कि सारे बोझ तो मरेगा ही। ये बोझ मारते हैं, अब भी बंगाल में CBI भेज दी, चम्मत हो जा बरी जाइयो को खूब, वो फोर्स घोटाला बरी जाइयो क्या महीने इतने दिन को बोझ तो मरेगा ही। अब भाई तू मुंह पे ब्लेम लगा दे, मान ली मैं न्यायालय, हालांकि न्यायालय में कोई न्याय ना मिल रहा, सब इनको सौदा है, सब कॉन्ट्रैक्ट है, तू यहाँ ते छोड़ कुर्सी है, चल
सरकार में को राज्यसभा को चल, कई सारे के हाथ पर जोड़े बाबूजी रहेगो। यहाँ सब कॉन्टेक्ट, जो भी कोई आवाज उठावे, विपक्ष बोले, विपक्ष ही तो देशद्रोही। ओ भैया तू ही तो कह रहा, विपक्ष बोले तो देशद्रोही, खालिस्तानी, ये किसान ना है, ये परजीवी है, ये लुंगाड़े हैं, ये खालपुमा गए, ये तो भैया हमें लग रहे हैं वो। अच्छा एक बात बताइए, आप 26 जनवरी को दिल्ली गए थे तो वहाँ पे हिंसा फैली, अब वो 40 लाख ट्रैक्टरों की बात की जा रही है कि दिल्ली में जा सकते हैं कभी भी, तो आप दोबारा क्या दिखाना चाहते हैं सरकार? हम देख भाई बात ये है, हम याद दिखाना चाह रहे हैं कि महाराज तुम ही ना हो, अब समय बदल चुकी है, हू है चुकी है, तुम्हारे झूठ के पुलंदा खुल चुके हैं, अब सबके सामने आ गई है। हमने जब हमारे मन से जब ऐलान किया है हमारे भारतवासियों के लिए, हमारे भाइयों के लिए, चाहे मजदूर है, किसान है, नौकरशाह है, मेरा कहना है भारतवर्ष का है, आंदोलन है, राष्ट्रीयकरण और निजीकरण की लड़ाई है, राष्ट्रीयकरण और निजीकरण की लड़ाई है, और यहाँ में सभी भारतवासी हमारा साथ दे रहे। जो हमने देखा, जो भी कार्य, अब जो हमने रेल रोकने की बात थी, हमारे साथ हिंदुस्तानी ठहरे कि न ठहरे। कौन सी रेल रोक ली आपने? चली तो कहीं नहीं है, एक आध रेल चल रही है, वो भी तो हमारे संग रुकी। हाँ। जो और चलाई ना रहेगी, और ने दिन ने भेड़ा बना रहा है, जैसे हमारे दादा कहते करो कि जब हम पूछे कि अरे आज मैंने भेड़ा देखो हुआ खेत में, हम पूछे गए मैं दादा वहाँ भेड़ा है, तो हमें क्या बतावे जान नया बात है कि बालक डरेगो, अरे क्या काय कुएं भेड़ा कुछ भी ना है, मैं यहाँ डर पा रहा हूँ कि बहनचो वहाँ में गाड़े जा तो रही बालक, ये तो डरा में नहीं कहीं कचरा है। अच्छा आप दिल्ली जा रहे हैं कि पहले बार 26 जनवरी को दिल्ली देखी नहीं थी जो दोबारा जाएंगे? अरे फिर तू भाई बात है लाभ है, दिल्ली हम जब कब जा रहे हैं दिल्ली? दिल्ली हमें तो बाहर मिली कि हम को दिखा दे करता है ना, दिल्ली हमारा और कोई काम ना है, दिल्ली तो राजा थे, राजा मिलना रहो हम, तो दिल्ली का आकर दिल्ली रोक रखे दरवाजे पे, जब दिल्ली दिखाने की बात है हम खुश रह गए, बार देख लेंगे दिल्ली। हम क्या देखा दिल्ली में? और दिल्ली भैया दिल्ली तो देख, दिल्ली ऐसी देखी है कि हमारा मन लग गो, अब हम यहाँ से जाए ना, हम क्या देखा दिल्ली में? अरे दिल्ली भैया दिल वालों की है, बहुत जोर की दिल्ली, हमारा मन लग रहा हो यहाँ। अमित शाह तो बंगाल में जाकर बोल रहे हैं वहाँ के बंगाल को सोने का बना देंगे, और क्या तो बाकी अब बंगाल बना रहे हैं सोने कि, तो जहाँ वही ये बना में माने कहीं तो कहानी तेरी नहीं कहे कि तेरे मुकाबले मालूम कौन है, जब ही तेने वोट मिलेंगी। ये सब झूठ में काम है, ध्यान दे ये हीरे तोड़ के ला दे, गिस चंद्रमा पे तो वाले हमें जीते यहाँ को, इनकी तो झूठ है, कुछ भी कह सकेंगे। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पे रामदेव बाबा जब कांग्रेस की सरकार थी तो कहते थे आप बीजेपी को लाइए 30 से 35 रुपए लीटर मिलेगी, लेकिन अब बीजेपी की सरकार है, महंगाई 100 के पार पहुंच गई पेट्रोल के लीटर के साथ, अब वो कहते हैं कि आप साइकिल पे आ जाइए, ये तो देश के हित के लिए बात है, क्या कहेंगे इस पे? क्या अब तू ही देख ले, बेहा पने की हद है क्या ना, तू ही देख ले कितने बड़े बेहा आदमी है, शर्म नाम की चीज तो ना है, अपनी बातें ही लौटो। आप तो जब तो कहे कि 35 रुपया जो रिकॉर्ड है यहाँ, मेरी बात भी रिकॉर्ड है रही है, लौटूंगा नहीं बात से, जो गु लौट रहे, जो लिहाज शर्म तो है ही ना, लौट रहे क्या कि तब तो जेब में तो पैसा आन दो, ये तो रास्ते में उनको भैया कसना लगे, जाके औलाद ना हो, इन बाबाजी मूड हमको कस लगे करे, इनको कसना लगे, इनको ना लगे कोई कस, इधर में कछु कहवा ले जब नहीं वो स्मृति कौन है, स्मृति, हाँ बोल झरे टोला ही सिलेंडर है, कितनों महंगा है वो, अब पूछो कहाँ गई ना नहीं तू, अब कहाँ गई तू, अब ना है, अब तो मंत्री अब वो रामदेव की दाढ़ी पकड़ के हलाओ कि अब तुम वो नहीं बता दे अब क्या वहाँ पे पेट्रोल, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य, और मैं ठोक के कह रहा हूँ जय हो तुम्हारे राम राज में जा, जय हो मौजारी, अरे राम की ससुरारी वहाँ नेपाल सीता जी के पीहर में तो पेट्रोल को भाव कहा बताइए, 40 से 50 रुपया है, वहीं टहरी का ढोआ ढाई है, वहाँ तो सीता मैया बढ़िया अपने पीहर में पेट्रोल तो मंदो कर रहा है, और वहाँ के बाद में रावण जय बुराई के हैं, बुराई को अंत, रावण लंका को, रावण कहाँ के? लंका के, वहाँ भी पेट्रोल 50-40 रुपए लीटर, यहाँ रामराज में भाई वाह रामराज जी, रामराज में 100 यहाँ सभा लूट के कैसे ससुरारी भेजोगे, जवानी में सीता राखी नहीं था, वो विकास के लिए बढ़ाना जरूरी था ना, बोल विकास को रोक रहे हैं। अच्छा हाँ भैया विकास खूब है रो बेच के, ये विकास हो रहा है बेच के, और मेरा मानना है कि बेच के, एक दृष्टांत के माध्यम से कहता हूँ कि एक बूढ़ा माली अखरोट लगा रहा था अपने बगीचा में, राजा निकल के जा रहे, राजा ने कही कि बाबा क्या आप जानते हो जो तुम बो रहे हो, अखरोट लगा रहे हो, क्या अखरोट खाओगे? क्योंकि अखरोट जीवन में नहीं खा सकता, इतना टाइम में आता है, उसकी उम्र ज्यादा है। तो उस बुढ़े ने जवाब दिया कि राजन अगर यही बात
मेरे पूर्वजों ने सोची होती कि हम तो खाएंगे ही ना, तो अखरोट क्यों लगाएं, यही बात मेरे पूर्वजों ने सोची होती तो आज हम अखरोट न खा रहे होते। तो मैं दोस्तों, मैं भारतवासियों आपसे कह रहा हूं, जो ये बेच के तरक्की कह रहे हैं, सड़क को बेच के, हमारे रास्तों को बेच के, हमारी रेलवे को बेच के, यानी कि मेरा कहना हमारे हिंदुस्तान को बेच के, इन्होंने कंपनियां बेच रहे हैं, इनको बेच के ये कहते हैं कि हम जीडीपी उभर रही है, हम विकास, हमारा विकास हो रहा है। तो दोस्तों मेरा कहना है, अगर यही तुम्हारे दादाओं ने, तुम नहीं थे, तुम्हारे दादाओं ने अगर ये बेचा होता तो अब क्या तुम महादेव का टुल्लू बेच रहे होते? अगली पीढ़ी क्या बेचेंगी? तुम तो बेच के खा जाओगे, क्योंकि तुम्हारे तो आगे न पीछे, तुम तो चाहे काजू की रोटी खाओ, चाहे तुम कुछ खाओ, तुम तो बेच के पड़ जाएगा पूरा, खा लोगे, घूम लोगे, 5 स्टार होटलों में घूम लोगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ भारतवासियों, अगली पीढ़ी वो क्या खाएंगी? और यही काम अगर तुम्हारे पूर्वजों ने किया होता तो तुम आज क्या कर रहे हो? इससे समाधान तो कुछ निकल नहीं रहा है। आप यहाँ बैठे हैं और सरकार है जो कि बंगाल के चुनाव में बिजी है। अब भैया फिर की बात कह दी तो वो तो अपने में बिजी है, उन्हें तो राज चाहिए, उन्हें चाहिए राज, जहाँ जहाँ हुई राज की बात करें, झूठन की बात करें। और हमने कह दी है, हम भारतवासियों की, हम जो भारतवासी है, हमारी लड़ाई ताज की नहीं है, हमें प्रधान पंच नहीं बनना। हमारे कहिए गाना गाए करे कि मेरी लड़ाई नहीं किसी ताज की खातिर, मैं कह रहा हूँ मेरी लड़ाई नहीं किसी ताज की खातिर, अरे मेरी लड़ाई तो अपनी मात की खातिर, इस जो धरती माँ है इसकी खातिर है मेरी लड़ाई। इस लड़ाई भारत की बल्कि निजीकरण और राष्ट्रीयकरण की है। मैं चाहता हूं कि सारा हिंदुस्तान, भारत जो भारत है, सब सौदा उसका होना चाहिए। आप मैसेज अब मोदी जी को मैसेज दे दीजिए, क्या आप क्या कहना चाहेंगे मोदी जी से? भाई मोदी जी, अब तुम्हें मैं तेरी कह ली हाथ जोड़ जोड़ के हमारे कानून ने वापस करो, हमें कर दो या देश में रहम करो। पर अब तुम्हारी समझ में ना आ रही तो मैं अब एक बात समझाना चाह रहा हूँ थोड़ा वह माध्यम से। मोदी जी अब पतो भी लग गई है, दुनिया है मेरे पीछे, दुनिया है मेरे पीछे, लेकिन मैं तेरे पीछे, अब तो मान जा मेरी जान, कर देंगे कुर्बान। झूठ के सामने कहा है नहीं, अब तो मान जा।